संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अग्रवाल समाज बोला स्मार्ट सिटी को स्मार्ट विधायक की दरकार। डूंगरपुर का मसीहा के गुप्ता ही हो सकता है तारनहार। निगम ने हटाए शहर में लगे रतलिया के होर्डिंग्स। प्रवीण ने कहा पहाड़ियों की कटाई का मुद्दा उठाना पड़ा भारी। जारी रहेगी उदयपुर की आजादी की लड़ाई। भगवान भरोसे है महाराणा भूपाल चिकित्सालय। डॉक्टर रहते हैं नदारद, परिजनों को खींचने पड़ते हैं स्ट्रेचर। चोरों के बढ़ते आतंक से परेशान खासवा। और आप प्रत्याशी कुमावत अनूठी पहल के साथ जाएंगे शहर की जनता के बीच। खुद करेंगे श्रमदान, जनता से मांगेंगे दान। आधा चुनाव में खर्च, आधा शहर विकास में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अग्रवाल समाज की चेतावनी की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कई समाज अपने प्रतिनिधि को चुनाव में उतारना चाह रही है। गुरुवार को उदयपुर शहर से अग्रवाल समाज ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने की ताल ठोक दी है। अग्रसेन भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि को विधायक की दावेदारी के लिए टिकट नहीं मिला तो समाज सभी राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज वर्षों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। ऐसे में अब समाज डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता को अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रहा है। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि हम पुरजोर तरीके से पार्टी के टिकट देने की मांग कर रहे हैं और अगर उदयपुर से गुप्ता को टिकट नहीं मिलता है तो समाज मेवाड़ में अलग से अपना प्रत्याशी उतार सकता है। इस मौके पर कैलाश चंद्र अग्रवाल, मदन लाल अग्रवाल, रामचंद्र अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। आपको बता दें कि डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता ने अपनी कार्यशैली से न सिर्फ डूंगरपुर को चमन किया है बल्कि पूरे राजस्थान के निकायों के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इतना ही नहीं, उनके कामों का अनुसरण करने के लिए विदेशों से निगम और निकाय वाले डूंगरपुर आ रहे हैं। ऐसे में अग्रवाल समाज चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार एक ही आदमी को टिकट देती है। इस बार पार्टी को बदलाव करना चाहिए और के गुप्ता को उम्मीदवार बनाना चाहिए ताकि शहर की दिशा और दशा में सुधार हो सके। किसी का भी विरोध नहीं कर रहे और हम इस कॉन्फ्रेंस में आपको ये नहीं कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ के गुप्ता साहब का समर्थन कर रहे हैं। ने क्या किया अच्छा किया नहीं, कटारिया जी ने भी बहुत अच्छा किया। हम कहीं ये नहीं कह रहे कि किसी ने खराब किया। हम पर्टिकुलर लड़ेगा कि वो निर्दलीय लड़े। उनकी स्वीकृति तो सिर्फ पैनल में नाम चल रहा है। मेरी बात गुप्ता साहब कांग्रेस अगर अग्रवाल को उतारती है तो अग्रवाल समाज उसका समर्थन देगी। बिल्कुल बिल्कुल देगी। कोई बीजेपी खड़ा होगा तो भी देगी, कांग्रेस खड़ा करेगा तो भी देगी, बीजेपी खड़ा होगा तो भी देगी। अग्रवाल समाज। मैं लश्करी अग्रवाल पंचायत का एक अध्यक्ष हूँ। हमारे उदयपुर शहर में 5 पंचायत है, उसमें से एक पंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। आज हम 5 पंचायत से और अग्रवाल समाज ने हमने एक निर्णय करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम चाहते हैं हमारे अग्रवाल समाज से उभरते हुए श्री के गुप्ता को उदयपुर का प्रत्याशी बनाया जाए। और वो क्यों बनाया जाए, आज की आवश्यकता है उसके लिए। स्मार्ट सिटी को देखते हुए अगर वो के गुप्ता के प्रत्याशी बनते हैं तो उदयपुर को बहुत अच्छी हाइट पे ले जाएंगे। और हमारे सभी अग्रवाल समाज की ये एक बहुत बड़ी पुरजोर मांग है और हम सभी समाज को साथ लेके चलने वाला हमारा समाज है। हम कभी व्यक्तिगत अपने समाज की उसमें हित में बात नहीं करते हैं। हम सब समाज को साथ लेके काम करते हैं। जैसे उदयपुर में डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो हमने मोक्ष गैस फिंगर नहीं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम चाहते हैं एक नए आदमी को टिकट दे और उसमें हम अग्रवाल साहब का, हमारे के गुप्ता साहब का वो बहुत पुरजोर समर्थन। पार्टी नहीं टिकट देगा तो उसके बाद में समाज हम बैठ के विचार करेंगे। बाकी एक बार हमारा पूरा ये जोर अग्रवाल समाज पे। उदयपुर में इन दिनों काफी चर्चा में आए नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया ने नगर निगम पर बेवजह दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल शहर में लगे प्रवीण रतलिया के होर्डिंग्स गुरुवार को निगम की ओर से पोस्टर फाड़ दिए गए। वहीं होमगार्ड का जाब्ता भी गुलाब बाग के पास स्थित जलदर्शन मार्केट में बने रतलिया के ऑफिस पहुंचा और आगे से बैनर
होर्डिंग नहीं लगाने की हिदायत दी। उदयपुर न्यूज से बातचीत में रतलिया ने साफ किया कि शहर में कट रही पहाड़ियों में मौन सहमति किसकी है, यह सर्वविदित है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया के मार्फत पहाड़ियों को बचाने के लिए एक संदेश डाला था और उसके अंत में लिखा था कि उदयपुर वालों तैयार रहना, आपका कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या संगठन वाला वोट मांगने आए तो उन्हें पूछना कि पिछले 5 सालों से कहां थे जब हमारे उदयपुर के पहाड़ कट रहे थे। रतलिया की माने तो उन्होंने निगम से पूरे नियम कायदों के साथ होर्डिंग्स की जगह ली है, लेकिन निगम वालों ने समय से पहले ही जबरन उनके होर्डिंग्स फाड़ दिए और धमकी दी जा रही है कि अगर आप पोस्टर या होर्डिंग्स लगाए तो अच्छा नहीं होगा। वैसे हर जगह चर्चाएं तो यह भी चल रही है कि रतलिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए निगम की ओर से ऐसा किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उनके हाकम को आगामी दिनों में भारी चुनौती मिल सकती है और उनकी बपौती बनी शहर की सीट भी जा सकती है। आज सुबह ही मैंने अखबार में जैसे ही खबर पड़ी थी कि अरावली की जो कटाई चल रही है और जिस तरीके से अरावली प्लेन हर जगह पे अरावली को साफ किया जा रहा है, तो उस बात पे एक मैसेज है मेरे द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन किया गया। कुछ जगह पे मैंने सोशल मीडिया पर भी ये बात रखी कि इतने समय से जो इतने अरावली की जो कटाई चल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर कौन है सबसे ताकतवर व्यक्ति यहाँ का कि जिसकी हाँ या ना के अंदर अरावली कट सकती है और रुक सकती है। तो ये उदयपुर का बच्चा जानता है कि उदयपुर का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। और जैसे ही मैंने आवाज उठाई है, और अक्सर ये लोग बात पूछते हैं कि अरावली की जब कटाई होती है तो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, आखिर कहाँ चले जाते हैं सोशल वर्कर, कहाँ चले जाते हैं सोशल एक्टिविस्ट, तो हैं जरूर वो, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है। और उसी आवाज के अंदर आज छोटा सा एक काम हुआ है कि आज सुबह मैंने जैसे सोशल मीडिया पे बात डाली, और सुबह तो डाला ही था मैंने, और शाम को जहां जहां पर हम लोगों के पोस्टर्स लग रहे थे कुछ, वहां पर बिल्कुल होर्डिंग में, नगर निगम की होर्डिंग है वो, बाकायदा हमने पूरा प्रोसेसिंग वगैरह करके लिए हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में लिए उन लोगों से। और हम लोगों ने वहां पर जैसे ही हमारे जो होर्डिंग लगे हुए थे, तो अभी सिर्फ 2 घंटे पहले ही मेरी जानकारी में आया कि वहां पर जितने भी होर्डिंग है ये फाड़े जा रहे हैं, और साथ में ही कुछ दूसरे अधिकारी वगैरह भी उनके साथ थे। और मैं और अभी जैसे ही मैं मेरे ऑफिस में जैसे ही पहुंचा तो कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे पहले ही अभी मुझसे जस्ट पहले आके निकले वो लोग, और ये धमकाया जा रहा है हमको यहाँ पर कार्यालय में पुलिस को भेज के कि भाई ये तुम पोस्टर लगाओगे, फ्लैक्स लगाओगे, बैनर लगाओगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे या वो कर देंगे। मैं पूछता हूँ कि भाई उस पर लिख क्या दिया। मैं बात ही कर रहा हूँ उदयपुर की आज़ादी की, तो उदयपुर की आज़ादी की बात नहीं करूँ, अरावली की बात नहीं करूँ। जिले खराब हो रही तो होने दें, हम लोग टूटी हुई सड़कें से लोग परेशान हो रहे तो होने दें। तो ये उदयपुर वालों को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। मैं मेरी तरफ से जो कोशिश थी मैंने कर ली, और मैं जो कर सकता रहे, मुझे बार बार गिराने की कोशिश कर रहे, हो सकता है आज नहीं तो कल मैं गिर जाऊँ, लेकिन मेरे गिरने के बाद अब उदयपुर वालों को तय करना है उन्हें क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं महाराणा भूपाल चिकित्सालय की, जहां पर इलाज कम और दर्द ज्यादा सहना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ के वार्डों की हालत ऐसी है कि घंटों तक रात में यहाँ पर चिकित्सक नदारत रहते हैं और वार्ड नर्सिंग कर्मियों के भरोसे पर ही चलते हैं। वार्ड बॉय भी यहाँ पर गायब ही रहते हैं। इस वजह से परिजनों को स्ट्रेचर खुद चलाकर अपने मरीजों को इधर से उधर ले जाने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में कई बार परिजन भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर जांच कहां होगी और भर्ती कौन से वार्ड में करना है। वहीं मरीज स्ट्रेचर पर ही दर्द से कराहता रहता है, लेकिन उसका दर्द दूर करने वाला कोई नहीं होता। इतना ही नहीं, रोजाना हॉस्पिटल में परिजनों के पर्स चोरी की खबरें आती रहती है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं है। खानापूर्ति के नाम पर यहाँ होमगार्ड की तैनाती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से इस तरह की वारदातें होती रहती है। देखिए देर रात हमारे सहयोगी राम सिंह की हॉस्पिटल से तैयार की गई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। खुद नीचे से जाके चोरी लेके आई। अच्छा, कोई नहीं, कहाँ से आए आप लोग? ना लेबर आया ना कंपाउंडर आया। अच्छा, चलो ठीक है। फिर राम लेबर आया तो हम आए गए। चलो ठीक है, अच्छी बात। और खाली मैं, मेरा भाई और मैं हूँ, और कोई देखने वाला। कौन है आपका ये? हमारे सिविल वाले डॉक्टर भेजा था ना, मोहनलाल जी डॉक्टर ने भेजा था, उन्होंने सिफारिश करी, तो उन लोगों को भी तकलीफ आया तो मुझे फोन करना। कोई वार्ड बॉय नहीं है क्या ले जाने वाला? जब वो डॉक्टर को फोन लगा तो बेड भी दिया, वरना बेड भी नहीं दे देते। ओके, ये साइड में जो
शक्ति जो आप दिखा रहे हो मरीजों को रोकने के लिए या उनके परिजनों को रोकने के लिए, क्यों कर रहे हो ये? नहीं, ये इसको आप शक्ति नाम दे सकते हो। ये एक हॉस्पिटल की व्यवस्था है कि जिसके अंदर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आमजन अपने मरीज से मिल सकता है। उसके बाद जो भी मिलना चाहता है तो बिना गेट पास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या है कि वार्ड में एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडर ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि एक पेशेंट के साथ में 5-6 अटेंडर साथ में गए। अब उनको वापस हम बाहर निकालेंगे, फिर वापस वो बाहर आएंगे। तो बाहर ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। धर्मशाला है तो वो भी रात को 10 बजे बंद हो जाती है। तो वो धर्मशाला के रात भर खुली रहे, क्योंकि हॉस्पिटल है तो लोग आराम से वहाँ सोने की व्यवस्था करते हैं, वो भी बंद हो जाती है। तो अटेंडर कहाँ जाएंगे? बाहर इतने कुत्ते हैं, ठीक है, इतने मतलब आवारा कुत्ते घूमते हैं कि वो क्या पता किसको कब काट खाए। क्या है हर वार्ड के सामने अपना होमगार्ड का एक जवान तैनात है क्या? नहीं, अभी पहले हमारे यहाँ नाइट की शिफ्ट के अंदर 24-25 पॉइंट थे, अब उनको घटा करके 15 पॉइंट कर दिए। जहाँ एडमिशन होता है उस वार्ड में भी एडमिशन होता है, वहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है। मेडिसिन और सर्जिकल वार्ड के अंदर बहुत सख्त जरूरत है कि एक जाब्ता वहाँ मौजूद रहे, ताकि कि वो कि अटेंडर को और डॉक्टरों के बीच में जो भी संवाद होता है या उसकी व्यवस्था के लिए होना चाहिए तैनात। लेकिन अभी क्या पता हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं किस प्रकार चल रही है कि ये भी जाब्ता कम कर दिया उन्होंने पिछले। हर एक वार्ड में भी सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है मोबाइल चोरी की और पर्स चोरी की, ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यही रीजन है कि अटेंडर के साथ में एक अटेंडर के साथ में 4-4, 5-5 जने हैं। अब उनको कैसे जस्टिफाई किया जाए, कैसे जस्टिफाई जाए? क्योंकि एक तो एक ही गेट पास मिलता है, एक पेशेंट के साथ में एक ही गेट पास मिलता है। अब वो एक पेशेंट के साथ रहता है, एक दूसरा दवाइयों के लाना ले जाने में रहता है। अब उसके साथ में क्या पता कब कौन घुस जाए और कौन सोने के बाद मौका पाकर मोबाइल और उठा ले जाते हैं, और उसकी हम क्या कर सकते हैं। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर शहर से प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए राजस्थान में अपनी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भरत कुमावत ने विधानसभा चुनाव से पहले एक अनूठे अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश शुरू की है। भरत कुमावत ने हमारा श्रमदान आमजन का दान स्वाभिमानी राजस्थान के अभियान के बारे में बताया कि इस अभियान के माध्यम से उदयपुर शहर की आम जनता को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाएगा। अभियान के मार्फत आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता आम आदमी गुल्लक और हाथों में झाड़ू थामकर उदयपुर शहर के वार्डों सहित सार्वजनिक स्थलों पर जाकर कचरा साफ करेंगे। इसके अलावा इस अभियान के माध्यम से चंदे के रूप में सहायता राशि जमा की जाएगी। चंदे के रूप में जमा होने वाली राशि में से भी आधी राशि को चुनाव के रूप में खर्च किया जाएगा और आधी राशि डेवलपमेंट फंड के रूप में जमा रखी जाएगी। भरत कुमावत ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का ध्येय आमजन को जागरूक करना है। इसके लिए आमजन के बीच जाकर उनको बताया जाएगा कि चुनाव के दौरान उनके पास आने वाले प्रत्याशियों से कैसे सवाल जवाब करें और पूर्व में जो चुनाव के दौरान वादे किए थे उनका क्या हुआ। इस तरह से प्रत्याशियों से सवाल जवाब कर ही अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए बताया जाएगा। आज हम आम आदमी पार्टी का एक काले धन के विरुद्ध रण शुरू करने जा रहे हैं, कल से 26 अक्टूबर से, जो 4 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम आम जनता को इस चुनावी अभियान से जोड़ने जा रहे हैं, काले धन के विरुद्ध रण से जोड़ने जा रहे हैं आम जनता को। और आम आदमी पार्टी अब की बार आम आदमी गुल्लक लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कहेंगे कि 10 कदम हमारे साथ चले और 10 रुपए का दम देखे, और हम मिलकर इन चुनावों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, काले धन के विरुद्ध लड़ेंगे। और इस शहर को स्वच्छता का संदेश देते हुए हम स्वयं, हमारे कार्यकर्ता, जगह जगह जहां कचरा मिला, जहां टॉयलेट गंदे मिले, वहां हम सफाई करेंगे। और आम जनता से छोटे छोटे गुल्लकों के द्वारा छोटे छोटे 10-10 रुपए, 1-1 रुपया राशि इकट्ठी करके अब हम इन चुनावों में जाएंगे और साथ ही साथ जनता को जगाएंगे कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन, लोकतंत्र में केवल जनता दोषी। हमारे अधिकारियों के प्रति जगाएंगे, उनको जागें। और ये जो राजनीतिक अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान ही नहीं देश में अनूठा चुनाव होने जाएगा
हम जनता से और समाजों से अपील करेंगे कि आप सारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चे की बचत के बारे में सोचें कि उनको खर्चा नहीं करना पड़े, उनको बात करनी पड़े, संवाद करना पड़े। आप संवाद आयोजित कीजिए और हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ ही सारे आप प्रत्याशियों को बुलाइए और सवाल पूछिए, सवालों के तीर चलाइए, नेताओं चुनाव लड़ने वालों के जवाब सुनिए और फिर प्रत्याशी चुनिए सोच समझ। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक, 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4 अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। Call at 94-141-67650. Customer care 94-141-67650. हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी शादी शादी, दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगीनाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नो फ्रेम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगीनाका के सामने, फतेहपुरा, बेदला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण,
आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं।
हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 7 दिसंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर शहर से काफी उम्मीदवार अपनी ताल ठोकेंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में देखे जाए तो दावेदार बहुत है, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा के कटारिया के आगे कोई भी उम्मीदवारी जताकर बैर मोल नहीं लेना चाहता। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर गिरिजा व्यास के सामने भी कोई आना नहीं चाहता। वैसे कांग्रेस से तो किसी ने भी अभी तक दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन भाजपा से देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला और युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप शिमाली ने जरूर उदयपुर शहर से दावेदारी जताई है। शिमाली का कहना है कि शहर के युवाओं की इच्छा है कि दावेदारी रखूं, इसलिए मैंने दावेदारी की है। फिर भी संगठन का निर्णय सर्वमान्य होगा, लेकिन शहर की बनावट और विकास को देखते हुए एक युवा ही इसकी कमान संभाल सकता है। प्रदीप शिमाली, पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में संकल्प सिद्धि अभियान का देहात जिला प्रभारी हूँ। उदयपुर शहर से जो दावेदारी की बात है जो मैंने रखी है, युवाओं की इच्छा थी कि मैं शहर से दावेदारी करूं टीम की, तो मैंने उदयपुर शहर से वर्तमान में दावेदारी की है। फिर भी संगठन जिसको चाहेगा, जिसको टिकट देगा, उसके साथ काम करेंगे। परंतु उदयपुर शहर की जो बनावट और जो परिदृश्य है, जो शहर का स्थिति है, उसमें युवा कार्यकर्ता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि शहर में अनेक प्रकार की जो समस्या रहती है और जहाँ आना जाना पड़ता है, वह एक अच्छा युवा इस कार्य को भली भांति कर सकता है। इसलिए संगठन अगर चाहेगा और टिकट देगा तो मैं इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और रही बात है तो मैं 96 से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं। ABVP से मैं जुड़ा, उसके बाद से मैं निरंतर संगठन के लिए कार्य कर रहा हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। यही बात। शहर के फील्ड क्लब में गुरुवार को आविष्कार मीडिया के निदेशक A.K. रस्तोगी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि श्री रस्तोगी पूरे देश में चेतना यात्रा के माध्यम से केबल ऑपरेटर्स को उनकी ताकत का एहसास दिलाते हैं, साथ ही नई तकनीक और उपकरणों के बारे में भी जानकारी देते हैं। श्री रस्तोगी की यह 14वीं चेतना यात्रा है। इस अवसर पर मेवाड़ केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम खान का भी सभी ऑपरेटर्स ने स्वागत किया। इस दौरान शहर के सभी इलाकों के केबल ऑपरेटर मौजूद रहे। हम ये समझते हैं कि कस्टमर हमारा है, क्योंकि हमने उसको 30 साल तक सर्विसेज दी। सर 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो कस्टमर आपका आपके साथ है, बहुत बड़ी बात है। समय परिवर्तित है और अब अगर सर्विस प्रोवाइडर परिवर्तित होता है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि आप समय के साथ अपडेट होकर के अगर अपनी सर्विसेज अपने सब्सक्राइबर को नहीं दे पाते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके सब्सक्राइबर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम, काफी चीजें परिवर्तित होगी। इस परिवर्तन के साथ आप अपने आप को परिवर्तित करके ऐसा सर्विस प्रोवाइडर बनो जो अपने सब्सक्राइबर को हर चीज दे सके। आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट रहे, ये सबसे बड़ा मोटो आपका होना चाहिए, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। जो परिवर्तन इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, काफी कुछ आधे अधूरा आपको ज्ञान है, आधे अधूरे बातें हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ये क्या आपको बता रहा है, वास्तविकताएं क्या है, इससे बड़ी पशुपेश की स्थिति सभी ऑपरेटर्स के मन में आ चुकी है। कई सारी डील हो रही है, बड़े बड़े घराने आपस में क्लब हो रहे हैं। हम कहाँ हैं, हमारा वर्चस्व क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमने ग्राउंड पे वायर कर रखा है, इसलिए हमारा अधिकार है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे अधिकार आपका क्या। हम आदरणीय रस्तोगी साहब आज उदयपुरा केबल ऑपरेटर के लिए बहुत नई नई टेक्नोलॉजी की जो जानकारियां दी है, जो पुराना जो हमारा बिजनेस था इसके मामले में और आज के नए मामले में उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि रिलायंस है तो क्या है और आने वाले टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उस मामले में समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी मेरे साथीगण भाईगण आए हुए हैं, वकील साहब हैं, पोरवाल साहब हैं, दाबोई साहब हैं, हर्ष काबिया जी हैं
इन सबको समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जय हिंद। क्या रहा सर आज मीटिंग में? क्या मीटिंग में जो है, आज की मीटिंग में जो रस्तोगी साहब, इन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में जानकारी दी है, ऑपरेटर को किस तरीके से अपग्रेड होना है, टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड है। जैसे बहुत समय हवा है, आज व्हाट्सएप पे ये चल रहा है साहब, आज नहीं हमने बेच दिया सब कुछ, हमें बेच दिया था, हमें बेचा नहीं गया। आज भी हमारा अपना धंधा है, लेकिन उसको समय के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ हमें मिलकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। जहां भी एग्जीबिशन होती है, चाहे दिल्ली में ले लो या बॉम्बे में ले लो, वहां जाके हमें समझना पड़ेगा कि टेक्निक कहां से कहां आ रही है और हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। आज AK रस्तोगी साहब आविष्कार मीडिया से जो कई सारी यात्राएं कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में और ऑपरेटर्स को टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी जानकारियां देने के लिए आज पधारे हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उदयपुर के कई सारे ऑपरेटर आज इस मीटिंग में आए और उन्होंने कई सारी जानकारियां उनसे प्राप्त की, किस तरीके से आगे बिजनेस किया जाएगा, केबल के व्यवसाय के अंदर आगे क्या संभावना है, उस पर उन्होंने विचार व्यक्त किए। हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से अपडेट करना है, अपग्रेड करना है और उसके साथ हम आगे इस व्यवसाय को कैसे और कमा सकते हैं, उसमें पैसा, क्या कंपनियां जिस तरीके से मर्ज हुई है उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे वो बताया उन्होंने। उन कंपनियों के मर्जिंग के कारण हमारी संभावनाएं व्यवसाय की किस तरीके से आगे बनेगी ये भी बताया उन्होंने। हम अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखते हुए क्या फैसिलिटीज अपने कस्टमर को आगे प्रोवाइड करेंगे ये बताया उन्होंने। भविष्य की संभावनाएं किस तरीके से इस बिजनेस को हमारे साथ जोड़ करके रखेगी और हमें किस तरीके से उस व्यवसाय को जोड़ते हुए आगे लेके जाना है, सब्सक्राइबर को क्या सुविधाएं देनी है, किस लेवल के ऊपर हमारी इनकम बढ़ेगी और इसके क्या प्रभाव होंगे, इन सबके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। इसलिए हम उन सबके आभारी हैं। सभी ऑपरेटर साथियों का भी हम आभारी हैं जिन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनसे जानकारियां प्राप्त की। और उदयपुर के सभी केबल ऑपरेटर्स को मैं यही कहना चाहता हूं, अपने व्यवसाय को सुचारू और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए टेक्नोलॉजी को जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें अपनाएं, अपने व्यवसाय को उत्तरोत्तर प्रगति दें, इसी संभावनाओं के साथ। महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चलाए गए मिशन साहसी का गुरुवार को समापन हुआ। शहर के गांधी ग्राउंड में समापन समारोह में हजारों की संख्या में महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चलाए गए इस मिशन के माध्यम से महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं को साहसी बनाना था। उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में ABVP की ओर से 3 दिन तक आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाया गया। उसके बाद सभी छात्राओं का एक साथ प्रेजेंटेशन गांधी ग्राउंड में रखा गया। समापन समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवासन ने कार्यक्रम में सभी छात्राओं का हौसला बढ़ाया और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में जूडो कराटे के ब्लैक बेल्ट राजकुमार मेनारिया ने सभी छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। इस कार्यक्रम के दौरान ABVP के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवासन ने कहा कि ABVP महिलाओं और छात्राओं के मन में बसे डर को निकालने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में जो स्थिति बनी हुई है वही बड़ी भयावह है। इसके अलावा निर्भया कांड के बाद भले ही कड़े कानून बने, लेकिन अभी तक उस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम कर महिलाओं और छात्राओं में आत्मविश्वास जगाने का काम किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने आई छात्राओं ने कहा कि कार्यक्रम में ट्रेनर ने बताया कि बिना हथियार के भी अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। फायर डालेंगे। You got it? Do you like this? तालियां। Okay, start up. This is last. Go. Wait. क्या लड़कियां किसी से लड़ सकती है? बीड़ी जरा खोल, नंगाड़े संग ढोल बाजे, गाए गाए डम डम गाए, नंगाड़े संग ढोल बाजे। दिन सड़क आ जाओ कि सड़क पैरों से बीड़ी जरा खोल, नंगाड़े संग ढोल बाजे, संग ढोल बाजे, ढोल बाजे।
यहाँ पर उदयपुर में 18 कैंप लगे हैं पूरे मिशन साहसी को लेकर, जहाँ अलग अलग 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है सभी कॉलेजेस और हॉस्टल्स में गर्ल्स को स्पेशली। मिशन साहसी के माध्यम से गर्ल्स में इतना अच्छा बदलाव आया है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को खुद सेव कर सकती है, मतलब कि खुद में पॉजिटिवनेस आई है। वो अब उतनी डल नहीं रह पाई है जैसे पहले हुआ करती थी, कहीं ना कहीं अब में कॉन्फिडेंस आया है और उसको लेकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर। और आज 25 तारीख को यहाँ पर उसका समापन समारोह है, जहाँ पे टारगेट से ज्यादा लड़कियां आई हैं और अच्छे से परफॉर्म किया है। हमने साहसी मिशन चलाया था जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बना सिखाया ताकि कोई भी लड़की अकेली हो किसी भी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में किसी का भी सामना कर सके। आप कैसा लग रहा है, कितना सकारात्मक फील कर रही है? मतलब हमने 100% करने की कोशिश की थी जिसमें 99% हमें मिला है वापस रिजल्ट, जिसका आप आज देख ही रहे रिजल्ट। मिशन साहसी जो एबीवीपी का प्रोग्राम चला उसमें हमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स बताई गई कि हम अपनी सुरक्षा बिना हथियार के भी कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास हथियार है जैसे चूड़ी है, पेन है, कड़ा है, इस तरह हमें यदि मुसीबत आती है, हमें कोई छेड़ रहा है और हम रास्ते में चलते हुए भी हमारा कोई पीछा कर रहा है, तो हमारे पास में जो साधन है उस साधन से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इस तरह का मिशन साहसी प्रोग्राम 3 दिन तक चला था और इस मिशन साहसी प्रोग्राम को सीखने के बाद में, मतलब ये टेक्निक सीखने के बाद हमारे में कॉन्फिडेंस आया और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। पहले जो डरे से सहमे से रहते थे वो नहीं होके एक एक्टिव बना के हम निडर होके किसी का भी सामना कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने पूरे देश में आज जिस प्रकार की समाज की परिस्थिति है उसको देखते हुए हमारी छात्रा बहनों को मिशन साहसी के एक अभियान के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास शुरू किया है और 25 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक संपूर्ण देश के हर जिला केंद्र पर हजारों छात्रों को इस प्रकार के परिसरों में, इस प्रकार के शिविरों में हम लाकर उनके मन के अंदर जो डर है उसको निकालना चाहते हैं। आज समाज में हम सबको मालूम है कि महिलाओं की सुरक्षा और किस प्रकार की घटनाओं से हम गुजर रहे हैं। निर्भया के बाद लगातार कड़े कानून के बाद भी इस देश में हमारी बहनों की स्थिति नहीं सुधरी है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश का हर कैंपस में काम करने वाला सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसलिए हमने एक विचार किया कि हर कैंपस से मिशन साहसी जैसा एक अभियान लिया जाए और उसके माध्यम से समाज में एक जागरण का एक किस प्रकार का भाव उत्पन्न किया जाए। और आज इस उदयपुर की धरती में हम सब लोग देख रहे हैं हजारों की संख्या में बहनों ने आत्मरक्षा के गुर ही नहीं सीखे, तो एक माइंडसेट बदलने का प्रयास इस मिशन साहसी के कार्यक्रम के माध्यम से है। आज यहाँ पर हर प्रकार के शिक्षण संस्थानों से हजारों छात्राएं आई है और उन्होंने एक संकल्प किया है कि अब हम डर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़कर अपनी रक्षा के साथ साथ समाज को रहने लायक बनाएंगे। और ये माइंडसेट बदलने के लिए मिशन साहसी के साथ उन्होंने समर्थन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक नए प्रकार से समाज में एक वातावरण निर्माण करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभियान शुरू किया है। और निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूं कि राजस्थान जैसे प्रांत के उदयपुर जैसे शहर में हजारों की संख्या में छात्राएं आज बाहर निकल रही है। तो कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद ने समय के एक पल्स को पकड़ते हुए इस अभियान को लिया है, उसकी अपार सफलता हम सबको मिल रही है। इसके लिए मैं तमाम छात्राओं को आभार व्यक्त करता हूं और इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से हर उस माँ बाप से कि अपनी बेटी को कमजोर कहकर, लड़की होने के नाते कमजोर मत कहिए, उसको उत्साह बढ़ाइए, उसको विद्यार्थी परिषद जैसे और मिशन साहसी जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़िए। निश्चित तौर पर यह समाज बहुत ही सुंदर बनेगा, रहने लायक होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, स्वावलंबी होंगी, स्वस्थ होंगी, शिक्षित होंगी, तो इस समाज को आगे लेकर। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में बाण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित शरद पूर्णिमा महोत्सव महारास के तहत बाण माता प्रांगण में धवल निशा में ठाकुर श्री हरि के समक्ष देर रात तक डांडिया खनकते रहे। वहीं 351 लीटर दूध से निर्मित खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया। संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा शाही लवाजमे के साथ ठाकुर द्वारकाधीश के श्री विग्रह स्वरूप को रथ में विराजित कर बाण माता परिसर लाया गया, जहां आरती के बाद पूर्णिमा की धवल रोशनी में पारंपरिक वेशभूषा में युवक युवतियों ने डांडिया रास किया। महाराज के बाद बेहतरीन नृत्य करने वाले युवक युवतियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। शरद पूर्णिमा के तहत नगर सहित क्षेत्र के श्री हरि ठाकुर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। चारभुजा मंदिर के नवीन सेवक ने बताया कि शरद पूर्णिमा के तहत भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर रेशमी जरीदार वस्त्र धारण करवाए गए। रत्न जड़ित स्वर्ण रजत आभूषणों से भगवान का श्रृंगार कर कमल ढाल व तलवार सुशोभित की गई। सखी मंडल द्वारा कीर्तन किया गया तथा शाम को 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की धवल चांदनी में ठाकुर जी का श्री विग्रह स्वरूप को हिंडोले में विराजित किया गया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद कस्बे में जिला कलेक्टर भंवर लाल मेहरा और पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने पुलिस और प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक ली। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत कानून एवं मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर भंवरलाल मेहरा ने बताया कि मतदान केंद्र पर सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्वक मतदान कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, तहसीलदार नीता वसीटा, पुलिस उप अधीक्षक जगराम मीना, सीआई डूंगर सिंह चुंडावत, शैलेंद्र सिंह, थानाधिकारी गज सिंह, विकास अधिकारी मणिलाल मईडा सहित पूरी विधानसभा क्षेत्र के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। जो आचार संहिता को लेकर कानून और व्यवस्था को जो बैठक हुई विधानसभा दरियावत में, यहाँ एसडीएम कार्यालय में, माननीय डीएम साहब, माननीय एसपी साहब विराजे, आपको इसमें क्या मार्गदर्शन? हमने हमारे एसडीएम साहब और डिप्टी साहब दरियावत, डिप्टी साहब सलूम्बर और थानाधिकारी और तहसीलदार जी और समस्त हमारे विकास अधिकारी का समस्त की आज बैठक की। उसमें ये 7 दिसंबर को जो मतदान हो रहा है दरियावत विधानसभा का, उसके लिए सारी सामान्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शी और विश्वसनीय मतदान कराने के बारे में हमने इनसे विचार विमर्श किया, वो निर्देश दिए और चर्चा की। और अब तक की जो हमने ये समीक्षात्मक और मॉनिटरिंग जो बैठक की है, अब तक की तैयारियों से हम संतुष्ट हैं। विशेष क्या निर्देश दिए गए? विशेष निर्देश ये दिए हैं कि कोई भी मतदाता अपने मतदान की वजह से वंचित न रहे। 60% मतदान होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि मतदान होने से 5 दिन पूर्व फोटो वोटर स्लिप एक घर घर जाके बांटी जाएगी। उनको ये जो फोटो वोटर स्लिप जो है वो उसके घर के मुखिया को दी जा सकती है, किसी बिचौलिए को इकट्ठी नहीं दी जाएगी। उस फोटो वोटर स्लिप में उस मतदाता का फोटो भी होता है, मतदान करने का नाम है, उसका क्रमांक है सारा, ताकि वो लेकर के आके आराम से निश्चिंत होकर के अपना मतदान करे। इसके अलावा हमने ये भी कि जो हमारे जो निश्चित जन मतदाता है, विशेष योग्य जन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1612, उनको घर से ला करके मतदान केंद्र तक व्यवस्था करने के हमने निर्देश दिया। कोई भी निश्चित जन मतदाता जो है वो मतदान से वंचित नहीं रहे। इन लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा या कोई विशेष इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इनको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इनको प्राथमिकता से वोटिंग अलग से कराया जाएगा, पहले कराया जाएगा वोटिंग का। ये बिल्कुल अंदर तक जाएंगे। अपने व्हील चेयर है, व्हील चेयर के माध्यम से, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता तो वहां तक जाना पड़ेगा। जिले के कानूड़ कस्बे में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा समन्वयक पंकज कुमार पंड्या ने बताया कि इस वर्ष उदयपुर जिले में इस परीक्षा के अंतर्गत जिले भर से राजकीय व निजी विद्यालयों की कक्षा 5 से 12 तक के करीब 53,366 छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। इसके तहत परीक्षा जिले के विभिन्न स्कूलों में 558 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें सभी विद्यालयों के संस्था प्रधान प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। जिले के कानूड़ कस्बे में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा वल्लभनगर का 10वां वार्षिक अधिवेशन समारोह संपन्न हुआ। उपशाखा अध्यक्ष राजमल ओसवाल ने बताया कि वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चित्तौड़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता रतन सिंह झाला, चेयरपर्सन एवं समाज सेवी SRM ग्रुप ने की। इसके साथ ही समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भंवर सेठ, जिलाध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर थे। वहीं युगल किशोर शर्मा, महेंद्र सिंह झाला, हिम्मत सिंह झाला, कमलेश पारेख, सुंदरलाल जैन, भगवती लाल जैन, बाबूलाल जैन आदि भी बतौर अतिथि मौजूद थे। समारोह के दौरान केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि जुटाने वाले पेंशनर उपशाखा सदस्यों एवं 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ जनों का शॉल व माला के साथ सम्मान किया गया। रेलवे ने देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें वित्तीय स्वीकृति दे दी, बोले इसको काम चालू करो और उसका काम भी चालू करो। और ये काम चालू होने से क्या होगा, वल्लभनगर से आप दिल्ली के लिए, आप मुंबई के लिए, आप चेन्नई के लिए, आप कलकत्ता के लिए, आप मैसूर के लिए, दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाने के लिए आपको वल्लभनगर से ट्रेन मिलेगी। ये पहले कभी नहीं हो सकता। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अग्रवाल समाज बोला स्मार्ट सिटी को स्मार्ट विधायक की दरकार, डूंगरपुर का मसीहा के गुप्ता ही हो सकता है तारनहार।
निगम ने हटाए शहर में लगे रतलिया के होर्डिंग्स। प्रवीण ने कहा, पहाड़ियों की कटाई का मुद्दा उठाना पड़ा भारी, जारी रहेगी उदयपुर की आजादी की लड़ाई। भगवान भरोसे है महाराणा भूपाल चिकित्सालय, डॉक्टर रहते हैं नदारद, परिजनों को खींचने पड़ते हैं स्ट्रेचर। चोरों के बढ़ते आतंक से परेशान खासुआ। और आप प्रत्याशी कुमावत अनूठी पहल के साथ जाएंगे शहर की जनता के बीच, खुद करेंगे श्रमदान, जनता से मांगेंगे दान, आधा चुनाव में खर्च, आधा शहर विकास में। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।